डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो जो बच्चे शॉर्टकट ढूंढ रहे थे मैथ के लिए 10th का, कि उनका कल पेपर है और उनकी तैयारी कम है या उनको डर है कि वो फेल हो जाएंगे, उनके लिए मैं तरीका ले आया हूँ। अगर अब भी वो फेल हो जाएं तो उनका कुछ नहीं हो सकता। जो चीज़ मैं इसमें बताऊंगा सिर्फ आप लोगों ने वो याद कर लेनी है, विद प्रूफ बताऊंगा, ठीक है, सारे पेपरों के हवालों के साथ कि किस तरह आप लोगों ने पास होना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपके पेपर में आप लोगों को पता है आते हैं 15 नंबर के एमसीक्यूज, ठीक है। ये जो 15 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं ना, ये भला कहाँ से आने हैं? ये सारे ही आपकी ये जो मशक है ना, ये जो होती है रिव्यू एक्सरसाइज, ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज, या उर्दू में इसको कहते हैं मुतफरिक मशक, आधा मशक भी बाद दफ़ा लिखा होता है। सारे के सारे जो एमसीक्यूज है ना वो यहाँ से आने होते हैं। जितने भी आप लोगों के तकरीबन 13 चैप्टर्स हैं आई थिंक, ठीक है ना। तो तकरीबन 13 मैं यहाँ से दिखा भी देता हूँ। ये पहले 6 इधर हैं और ये 7 8, हाँ टोटल 13 चैप्टर्स हैं। और हर चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा भी एमसीक्यूज जो होते हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, कईयों में 7 है। तकरीबन आपकी बुक के अंदर 100 एमसीक्यूज जो बना हुआ है ना, इसके अंदर से आप लोगों के 15 में से 13 या 14 एमसीक्यूज ज़रूर आ जाने हैं। मैं आज ही कह रहा हूँ, ठीक है, लिख के ले लें कि 13 या 14 एमसीक्यूज जो हैं वो आप लोगों के यहाँ से आ जाने हैं। मतलब 13 या 14 नंबर तो आ गए आप लोगों के। अगर आप 100 एमसीक्यूज सिर्फ बुक वाले ही कर देते हैं। अगर आप किसी को नहीं यकीन तो मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये मेरे पास एक कोई पुराना पेपर है किसी बोर्ड का, या पुरानी 2023-24 का कह लें या 25 का। अगर आप यहाँ से देखें, मेरे पास पहला चैप्टर ही खोला, वो पहले चैप्टर का 2 दर्जी मयारी मसावात ए एक्स के द नंबर ऑफ टर्म्स इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये देखना, ये पहले चैप्टर में ही 2 दर्जी, ये देखें 2 दर्जी मयारी मसावात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर के रकमों की तादाद। ये देखें, ये इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें अगर तो उन्हें नहीं यकीन। ये देखें, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही वाला उधर आया हुआ है ना। और ये देखें, ये बोर्ड में भी आया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह अगर तो मैं आप लोगों को दिखाऊं कि कोई और पेपर, चलो फर्ज करो वो एक में तुक्का से आ गया, दूसरा देख लें। यहाँ पे ढूंढे कौन सा होगा आपके चैप्टर का, तो ये वाला होगा मसावात। ये देखें 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, इसका सोल्यूशन सेट बताना है। तो ये भी यहाँ पे कहीं होना है आप लोगों का। तो ये देखें, द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 16, यही वाली थी। और ये लो उर्दू मीडियम वाले भी देख लो, ये देखो मसावात का हल सेट लिखें। यानी कि पुराने पेपर्स भी उठा के देख लें, सारों में यहीं से ही आते हैं। यानी कि अब मैंने आप लोगों के तकरीबन 13 से 14 नंबर जो हैं वो पक्के करवा दिए हैं। बाकी के पेपर की तरफ चलते हैं। अब एमसीक्यूज वाला मसला हमारा हो गया हल। अब आप लोगों ने शॉर्ट को नहीं करना, ठीक है, शॉर्ट को छोड़ दो क्योंकि अभी आपसे शॉर्ट नहीं हो सकते। आप लोगों ने सीधा आ जाना ये क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आप लोगों को 2 पार्ट्स दिए जाते हैं, दोनों में से एक करना होता है। 8 नंबर का होता है ये थ्योरम। यहाँ तो आता है 9वें चैप्टर में से, यहाँ आता है 12वें चैप्टर में से। 12वें चैप्टर के जो 3 थ्योरम है ना, आप लोगों ने वो कर लेने हैं। अब वो कौन से कर रहे हैं वो मैं बताता हूँ। अच्छा जी, तो आप लोगों ने ये जो 9वें वाले हैं ना, ये वाले नहीं करने हैं क्योंकि 9वें वाले मुश्किल हैं और ज़्यादा भी हैं। आप लोगों ने सीधा आना है 12वें में। 12वें में मैं सिर्फ 3 बताऊंगा टोटल। ये देखें, एक ये थ्योरम है पहला, एक मिनट ज़रा इसका कलर चेंज कर लें अगर तो, ताकि नज़र सही आ जाए आप लोगों को, ठीक है। तो एक तो आप लोगों ने कर लेना है पहला, ठीक है, पहला थ्योरम ज़रूरी करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा थ्योरम कर लेना है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ यही चीज़ें याद करनी है आपने। एक तो इसकी शक्ल, ये वाली गिवन वगैरह, और ये इतना, ठीक है। आगे से इन्होंने उर्दू मीडियम वालों को भी बता देता हूँ, बेटा ज़रा सब्र करें, यहाँ से लेके इतना, बस दूसरा थ्योरम कर लेना है। तीसरा जो है आप लोग अगर तो कोई लायक है वो कर ले, यानी कि किसी को कर सकता है, लेकिन एक दफ़ा तीसरे को आप लोग छोड़ दो ज़रा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आता होता, बहुत कम, एक दफ़ा ही आया था यहाँ तक मैंने देखे हैं पास्ट पेपर सारे। एक कर लेना ये चौथा, यहाँ से लेके यहाँ तक। और साथ में ये शक्ल बनानी ज़रूरी है। अगर शक्ल नहीं बनाएंगे तो सारा थ्योरम, उसने बेशक सही भी लिखा होगा ये चीज़ें, उसने गलत कर देना है, ठीक है। तो ये 3 थ्योरम्स आप लोग याद कर लेंगे, छोटे छोटे से हैं, ठीक है। आप लोगों के मैं अभी बता रहा हूँ कि आप लोगों के 8 नंबर तो यहाँ से पक्के हो गए। फर्ज करो प्रूफ लेना आप लोगों ने, प्रूफ मैं अभी दिखा देता हूँ। प्रूफ दैट एनी 2 एंगल्स ऑफ द सेम टेंजेंट ऑफ द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अब ये देखना, इधर से मैं ढूंढ के देता हूँ। प्रूव दैट, ये होना है चौथा, नहीं ये मेरा ख्याल है 9वें चैप्टर का मैंने पढ़ दिया शायद, तो 12वें का देखते हैं। सॉरी, ये वाला जो है ना, यही वाला 12वें का, ये वाला मैं दिखाता हूँ, वो दूसरा थ्योरम है। सॉरी, ये देखें, वो सिर्फ शुरू में प्रूफ लिख देता है, ठीक है ना। प्रूफ उसने लिखना ही लिखना है, बाकी स्टेटमेंट वही रखनी है उसने, ठीक है। ये वाला आ गया। अगर इसी को वो उसके नीचे और भी है, मैं दिखाता हूँ ज़रा, और कुछ और टाइम का, यानी कि ये अगला पेपर भी अगर देख लें। प्रूव दैट एनी 2 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, तो ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, तो दूसरे टाइम में भी उसने चलो यही दे दिया। कोई और पेपर से मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को।
ये वाला पेपर अगर तो खोला जाए तो ये देखें, अगर तो ये देखें, प्रूव दैट अ मेजर ऑफ ए सेंट्रल एंगल ऑफ ए माइनर आर्क, प्रूव दैट मेजर ऑफ ए सेंट्रल एंगल, ऊपर चलते हैं, पहला है शायद, ये देखें द मेजर ऑफ ए सेंट्रल एंगल ऑफ ए माइनर आर्क, ये वाला आया हुआ है, ठीक है। और इसी के फर्ज करो अगर तो दूसरा पेपर यहाँ से कोई निकाल लेते हैं और नीचे जाके, तो प्रूव दैट द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, ये वाला प्रूव दैट द ऑपोजिट, तो ये वाला है, ये मेरा ख्याल है चौथे में, ये देखें द ऑपोजिट एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, यही वाला सवाल था ना, इंस्क्रिप्ड इन अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री, इंस्क्रिप्ड इन अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री। तो 8 नंबर का ये वाला थ्योरम का आपका मसला मैंने हल कर दिया। 3 थ्योरम करने हैं, ये वाले जो बच्चे हैं उर्दू मीडियम वाले वो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और उसके अलावा दूसरे का यहाँ से लेके यहाँ तक, और तीसरा फिलहाल छोड़ दें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है और लंबा ही आता भी नहीं है। चौथा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 4 थ्योरम आप लोगों ने कर लेने हैं। आप लोगों के कितने नंबर मैंने अब पक्के करवा दिए हैं। पहले हम लोगों के एमसीक्यूज के हो गए थे 14 नंबर, ठीक है ना, 14 नंबर हम लोगों ने एमसीक्यूज के, 13 से 14 नंबर एमसीक्यूज के हो गए थे, ठीक है। 8 नंबर हमारे हो गए ये वाले, तो तकरीबन अगर 14 लगा लेते हैं, चलो हम 14 और 8 22 नंबर तो आप लोगों के बन गए। पीछे रह गए 3-4 नंबर, अब वो कहाँ से करने हैं, वो भी बड़े इजीली मैं आप लोगों को पूरे करवा देता हूँ कि वो आप लोगों ने कैसे लेने हैं। अच्छा जी, अब तक हमारे हो गए थे 22 नंबर पक्के जो मैंने बता दिए थे। उसके बाद 8 नंबर और कहाँ से आएंगे हमारे, ठीक है, इजी वाले जो आसान काम है, जिसके अंदर इतनी तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ वो चीज़ बता रहा हूँ कि जो आसानी से आ सकती है। उसके बाद ये जो सवाल नंबर 7 है लॉन्ग का, इसको देख रहे हैं। हमेशा ये जो लॉन्ग का ये वाला पार्ट होता है ना, 7वें का ए पार्ट, वो आता है 5वें चैप्टर में से, और वो 5वें चैप्टर में से हमेशा कौन से वाला सवाल देता है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। सिर्फ वो वाला सवाल करवाना है जो आता है, हमेशा वो इन 2 सवालों में से देगा। या तो 5.2 के ये जो 2 सवाल हैं डी मॉर्गन्स लॉ का क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला जो है, ठीक है ना, ये 2 लॉज हैं डी मॉर्गन्स के, बस इनमें से आना है, ठीक है। अगर तो कहते हैं तो प्रूफ से दिखा भी देता हूँ। ये देखें, इसमें भी ये वाला आया, ए यूनियन बी इंटर कंप्लीमेंट ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये ए कहाँ गया, ये वाला ए यूनियन बी और ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन। या तो फिर ये एक और पेपर से भी चलो प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखो, ये कोई और पेपर है मेरे पास, इसमें भी वही ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल इंटर ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यानी कि 90% जो पेपर में आता है क्वेश्चन 99% वो इन दोनों में से आ जाना है। यानी कि बिल्कुल 2 छोटे छोटे सवाल हैं, आराम से कर लेंगे, कोई इतने मुश्किल नहीं है। या तो ना बहुत मुश्किल नहीं हो सकते, तो मैं कहता या तो ये आ जाएंगे 5वें चैप्टर में से, या उन्होंने कभी कभी बहुत कम शाजो नाज अगर चांस हो ना, तो वो ये जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 1 के ये जो 6 पार्ट्स हैं इनमें से कोई दे देता है, लेकिन वो बहुत कम है, लेकिन आने के चांस होते हैं, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा। तो क्योंकि वैसे ही ये बहुत आसान होती है यूनियन इंटरसेक्शन निकालना, सेम और डिफरेंट वाले या पूरी तरतीब से लगाने होते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने बस ये वाले 2 सवाल, क्वेश्चन नंबर ये वाला 5.2 का सवाल नंबर 3 और क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का सवाल नंबर 1, 2 सवाल मैंने बताए हैं, इसमें से ना आया तो बात करिएगा। अब हमारे पास ये वाला सवाल हो गया ना, हमने कर लिया। तो उर्दू मीडियम वाले भी बच्चे यही वाला देख लें, यहीं से इंग्लिश मीडियम से ही, कि 5.3 का सवाल नंबर 1 इसके सारे पार्ट्स, और 5.2 का सवाल नंबर 3, क्योंकि अब वीडियो लंबी हो रही है। उसके बाद इसी का जो बी पार्ट है वो उससे भी आसान होता है। अच्छा, अभी तक हमारे जो थे 14 और 8 नंबर बन चुके थे, और वो एक पार्ट वो भी कर लिया, चलो उसके अभी नहीं 4 नंबर ऐड किए, बाद में ऐड करते हैं हम लोग। अब इसी का मैंने कहा था बी पार्ट बड़ा आसान होता है। अब ये देखें, ये वाला जो बी पार्ट होता है ना, वो हमेशा ये वाली जो मशक है ना 6.3 के ये जो 5वां सवाल है, इसका ए पार्ट के 2 पार्ट हैं, ठीक है, और बी का एक ही है, ठीक है, 3 पार्ट ये, या तो फिर ये वाला जो है एक इसकी पीछे एग्जाम्पल है इसी एक्सरसाइज में, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 पेज 138 पे, उर्दू मीडियम वाले भी देख लें एग्जाम्पल नंबर 3। ये जो 4 पार्ट बनते हैं, 1, 2, 3 और चौथी एग्जाम्पल, इन चारों में से ये गाना होता है 90%। अगर तो मैं आप लोगों को दिखाऊं, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 12, 6, 7, 3, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। ये देखिए 12, 6, 7, 3, वही वाला सवाल है ना, 12, 6, 7, 3। इसी तरह अगर तो अगले पेपर में देखें, यहाँ पे कहीं कोई सवाल, द मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट आर
इन मैथमेटिक्स आर डिटरमाइन वेरिएंस 1 1 2 3 60 70 30, ये देखना ये वो वाली एग्जांपल है 1 60 70 30 90, यानी कि 90%। एक और पेपर चलो, द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, यानी कि वही वाले 4 पार्ट, ये वाले जो है ना 4 पार्ट 3, ये चौथी एग्जाम्पल, इनमें से ही एक आना है। तो अब हमारे पास कितने नंबर बन गए, 14 जमा 8 22 थे, और 22 जमा 8 30 नंबर अभी तक मैंने आपके बनवा दिए, मतलब फेल तो होने का अब चांस ही कोई नहीं है, ठीक है ना। एक लॉन्ग, एक थ्योरम, और 14-15 वहाँ से जो मैंने कहे थे आप लोगों को MCQs, बाकी और भी मैं बताता हूँ। अच्छा, अब हमने सारा कर लिया था, तकरीबन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा नंबर बन गए थे, तकरीबन 30 नंबर का पेपर मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ से आना है, ठीक है। उसके अलावा अब और चीज़ थोड़ी सी और भी नंबर मैं बता देता हूँ कैसे आप लोग पिक कर सकते हैं। 30 तो बन गए ना, तो 30 के अलावा और कैसे बनाने हैं। ये जो आप लोगों का होता है ना क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये होते हैं 6 करने होते हैं 9 में से, तो ये 9 में से तकरीबन 5-6 तरीफ़ें आ जाती हैं, डेफिनेशंस। तो मैं आप लोगों को ये डेफिनेशंस बता सकता हूँ वो कहाँ से आनी है। ये देखें, अगर पहले मैं बताऊँ, ये देखें ये डेफिनेशन है, 2 यहाँ पे आई हुई हैं और आगे जो 4 यहाँ पे आई हुई हैं। और पेपर दिखा देता हूँ ज़रा, और आपकी तसल्ली के लिए, तसल्ली हो जाए। ये भी देखें डेफिनेशन आई हुई हैं, ये डेफिनेशन, ठीक है। ये पेपर हो गया, एक और पेपर भी दिखा देता हूँ ज़रा, और ज़रा तसल्ली हो जाए आप लोगों की। ये देखें, ये सारी डेफिनेशन हैं, 4 डेफिनेशन हैं, उसके अलावा ये भी डेफिनेशन है, और ऊपर ज़रा एक और पेपर दिखा देता हूँ और तसल्ली हो जाए ज़रा बच्चों की। ये देखें, ये है 3 डेफिनेशन है, चलो ये क्वेश्चन आगे इसको छोड़ दें, ये भी डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन है। उसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा हर क्वेश्चन में ये L बराबर R थीटा वाला एक सवाल ज़रूर आता है। तो अब मैं ज़रा आपको एक स्कीम दिखाता हूँ। ये आप लोगों की पेयरिंग स्कीम है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इन चैप्टर में से है ना, 7वें में से 3 सवाल, 9वें में से 1, 10वें में से 1, 11वें 12वें 13वें में से इतने सवाल आने हैं। अब ये वाला अटैम्प्ट बड़ा आसानी से हो सकता है। एक तो ये जो मशक है ना आप लोगों की 7.2, इसका जो पहले 3 सवाल है L इज इक्वल टू R थीटा के साथ ये सारे सवाल हो जाने हैं ईजी, एक लाइन के सवाल हैं सारे, ठीक है। एक छोटी L इज इक्वल टू R थीटा। आप लोगों ने उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों दोनों ने 7.2 के पहले ये 3 सवाल के 2 जोज हैं ये कर लेने हैं, ठीक है। एक तो आपका सवाल यहाँ से हो गया। दूसरा, ये जो सारी डेफिनेशंस हैं सारी की सारी, ये भला कहाँ से आनी है। आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आप लोगों की ग्लॉसरी है बुक के एंड पे, उसमें से चैप्टर नंबर 7 की कर लेनी है आपने, उस 8 की नहीं करनी, क्योंकि 8 में से शॉर्ट नहीं आना, ठीक है। 8 की नहीं करनी, इसको छोड़ दें। 7, 9, 10 और 11 की है ही नहीं मेरा ख्याल, हाँ जी 11 की है ही नहीं, उनको छोड़ दें। 12 और 13 ये वाली कर लेनी है आप लोगों ने। यहाँ से उर्दू मीडियम वालों को भी 1 मिनट ज़रा बताने दो कि ये 9वें की, 10वें की, 11वें की है ही नहीं, 12वें की कर लेनी है और 13वें की कर लेनी है। तो तकरीबन ये 2 सफ़ों की डेफिनेशन है, इनको बस रट्टा मार लें, ठीक है। यहाँ से लेके 7वें की 6, ये 7-8 ही हैं, ठीक है। और ये तो थोड़ी सी हैं। ख़ास तौर पे ये 10वें की कर लें, अगर किसी से सारी नहीं होती 10वें की कर लें, 9वें की कर लें, क्योंकि ये थोड़ी हैं इनमें, जिनमें थोड़ी हैं वो वाली कह रहा हूँ। 12वें की भी कर सकते हैं, ये भी थोड़ी सी हैं। और 7वें और 13वें की चलो अगर टाइम बचे तो कर लें, वरना फिर इनको फिलहाल गैप छोड़ दें, ठीक है। इधर से भी मैं बता दूं 10वें की, 12वें की और 13वें की, यानी कि तकरीबन ये एक सफ़ा है। 12वें की तो नहीं थी, 9वें 10वें और 12वें की थी, ठीक है ना। आगे तो वो 13वां बन जाता है, 9वां 10वां और 12वां, ठीक है। 4-5 इसकी हैं, 3 इसकी हैं और 4 ही तकरीबन 5 इसकी हैं। तो तकरीबन आप लोगों ने 10 से 12 तारीफ़ें याद करनी है ना, 10 से 12 तारीफ़ें, और आपने वो L इज इक्वल टू R थीटा वाला अगर तो सवाल कर लें, तो आप लोगों के यहाँ पे भी जो 6 और 6 सवाल करने होते हैं, मतलब 2-2 नंबर का 12 नंबर यहाँ पे बन गए। तो 30 में आप लोग 12 नंबर अगर तो ऐड कर लें, तो आप लोगों के आसानी से 42 नंबर का पेपर मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया जो आना है। यानी कि 75 में से आधे से ज़्यादा नंबर, 60% नंबर आसानी से आ सकते हैं। अब भी अगर कोई ना ले सके तो उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। उसके अलावा अगर तो और कोई प्रिपरेशन करना चाहता है तो हमारे चैनल पे जाएं, ठीक है। ये @solution17 अपने मोबाइल में या किसी भी चीज़ पे लिखें जहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं। एक ये वाली वीडियो और एक ये वाली वीडियो, ठीक है। ये 2 वीडियोज़ में बड़ी अच्छी तरह सवालात को समझाया गया है किस तरह हल करने हैं और बड़े आसान तरीके से। ये एक मैंने तकरीबन 50 मिनट की, एक 26 मिनट की। तो जो बच्चा ये 2 वीडियोज़ देख लेगा उसके भी वो भी 30-40 नंबर इजीली ले सकता है। इसके अंदर भी बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया। अगर तो किसी को उसमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है ना उस वाली वीडियो में, तो ये वाली 2 देखें, ये इजीली ज़्यादा आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे।